हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं आज हम लोगों के ज़ोडिएक साइंस जेमिनी आपके लिए दिसंबर में क्या आने वाला है। दिसंबर आपके लिए कैसा जाएगा? What spirit messages do we have for you Geminis? सो शुरू करते हैं पहले कि स्पिरिट क्या चाहते हैं, यूनिवर्स क्या चाहते हैं। दिसंबर में आप कौन से चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा नज़र रखें, आप कौन सा चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करें, कौन सा एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ क्या है जो दिसंबर में स्पिरिट चाहते हैं कि आप सबसे पहले करें, या जिस चीज़ के ऊपर आपका मेन फोकस होना चाहिए। टेल अस समथिंग अबाउट दैट। तो आपके लिए यहाँ पे दो कार्ड्स ही निकला है। एक है वहाँ पे एक है यहाँ पे परफेक्शन, दूसरा है कंफ्यूजन। ओके, परफेक्शन और कंफ्यूजन। सो जेमिनी, पहला चीज़ यूनिवर्स जो चाहते हैं आप जिस चीज़ के ऊपर अपना फोकस रखें दिसंबर में, इज़ दैट, पहला बात तो ये दैट फ़िलहाल आपको जिस चीज़ पे फोकस करना है वो है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या आप जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हो वो डायरेक्शन, चाहे वो लव में हो, करियर में हो, फैमिली में हो। अगर आपके मन में कुछ है जो आप करना चाहते हो, आपने ठान लिया है कि ये चीज़ मैं करूँगी या करूँगा, या आपने ठान लिया है कि मुझे इस चीज़ में अच्छा करना है, मुझे एग्ज़ाम में अच्छा करना है, या मुझे फैमिली सिचुएशन को ठीक करना है, या मुझे अपने ऑप्शंस ओपन रखने हैं शादी के लिए या लव के लिए, या अगर आपने ठान लिया है कि मुझे अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करना है, यूनिवर्स चाहते हैं कि फ़िलहाल आप उस चीज़ के ऊपर फोकस करें। एंड आप ये ना सोचें कि आप आप नेगेटिव के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दें। बिकॉज फॉर सम ऑफ़ यू आई थिंक प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि आपको लग रहा है सब कुछ परफेक्ट होगा। आपको लग रहा है कि अगर आप कोई आइडिया के ऊपर काम करना शुरू करोगे तो पहले दिन से ही आपको परफेक्शन मिलेगा, पहले दिन से ही आपको हैप्पीनेस मिलेगी, पहले दिन ही आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड जब आपको वो नहीं देखने को मिल रहा है, जो हो रहा है इज़ दैट आप काइंड ऑफ नेगेटिव हो रहे हो। आपको लग रहा है नहीं, मैं तो इतना मेहनत कर रही हूँ फिर भी रिवॉर्ड नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं दिख रहा है, फिर भी कुछ हो नहीं रहा है, फिर भी मेरे सिचुएशन में मूवमेंट नहीं आ रहा है। मे बी आपने कुछ मैनिफेस्टेशन किया है एंड आप 2 दिन बाद ही ऐसा सोच रहे हो कि यार मेरा मैनिफेस्टेशन तो काम ही नहीं कर रहा है, मेरा मैनिफेस्टेशन तो पूरा हुआ ही नहीं है, शायद यूनिवर्स को समझ नहीं आ रहा है, शायद मुझसे हो नहीं रहा है। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि आप इस वक्त जो कर रहे हो इज़ दैट आप पहली बात तो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हो हर एक चीज़ को लेके। दूसरा ये कि आपको लग रहा है थोड़ा सा आप एफर्ट डाल रहे हो तो इंस्टेंटली आपको रिजल्ट दिखेगा, इंस्टेंटली आपको उसका फल मिल जाएगा, इंस्टेंटली आपको चेंज देखने को मिलेगा। बट यूनिवर्स इज सेइंग ऐसा नहीं है। अपने आप को वो समझाओ, अपने आप में वो सब्र रखो दैट आप जो भी चाह रहे हो, जिसके पीछे भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो, उसका फल आपको 1-2 दिन में, एक दो हफ्ते में नहीं मिलेगा। शायद आप जितना जल्दी सोच रहे हो उतना जल्दी नहीं मिलेगा। बट अगर आप ये सोच के अपना हार्ड वर्क करना बंद कर रहे हो, अगर आप ये सोच के काइंड ऑफ रुक रहे हो, काइंड ऑफ अपना माइंड चेंज कर रहे हो, कुछ और करने लग रहे हो, फिर कोई फ़ायदा नहीं, फिर कोई फ़ायदा नहीं। अगर एक चीज़ के पीछे आपने मेहनत डाला है तो उस चीज़ के अंत तक आपको जाना पड़ेगा, चाहे कितना भी समय लगे। बट आप क्या कर रहे हो, आप में वो सब्र नहीं है। आप क्या कर रहे हो, आप जल्दबाजी कर रहे हो। आपको लग रहा है इतने टाइम के अंदर मुझे अगर रिज़ल्ट नहीं मिला तो ठीक है, अब मैं कुछ और करना चाहता हूँ, या इतने टाइम के अंदर अगर मुझे मैनिफेस्टेशन मेरा पूरा नहीं हुआ, मेरा विश अगर यूनिवर्स ने सुना नहीं तो ठीक है, मैं कुछ और करूँगा, मैं कोई और उपाय करूँगा, मैं ये वो। आप भटक रहे हो, आप इधर उधर जा रहे हो, कंफ्यूज्ड हो रहे हो। आपको जाना एक जगह है, आप 10 तरह का रास्ता ले रहे हो एक साथ, तो आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। सो यूनिवर्स इज सेइंग कुछ है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ है जिसके पीछे आप इतना मेहनत, इतना सब कुछ कर रहे हो। सो प्लीज़ हैव दैट पेशेंस, वो सब्र रखो, क्योंकि जो भी ये चीज़ है, अगर आप मेहनत डाल रहे हो आपको वो चीज़ मिलेगी। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको वो चीज़ मिलेगी। लेकिन अगर आप इम्पेशेंट हो रहे हो, अगर आप उस चीज़ पे फेथ नहीं रख पा रहे हो, जल्दबाजी कर रहे हो, भटक रहे हो, अपना रास्ता हर 2 मिनट में चेंज कर रहे हो, अपना माइंड चेंज कर रहे हो, अपना प्लान चेंज कर रहे हो, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिर कुछ भी यहाँ पे ये कन्फ्यूजन में ही आप बैठे रहोगे।
ओके आप सुबह उठ के एक चीज़ सोचते हो, आप रात को सोने से पहले कुछ और सोच रहे हो। सो हैव दैट इन माइंड, उस चीज़ के ऊपर अपना फोकस डालो कि ऐसा ना हो, ठीक है। लेट अस सी व्हाट इज़ कमिंग इन योर लव सिचुएशन। एंड मैं कह दूँ ये पूरा रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, जो रेजोनेट ना करे उसे यहीं पे छोड़ के जाना। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या तो इस वीडियो के स्क्रीन पे आपको देखने को मिल जाएगा। So let us see what is coming in your love situation. We have the Eight of Wands, we have the Five of Wands. What is coming in your love situation? Three of Pentacles. Let us see your person's situation. Two of Pentacles. Person's situation है King of Cups. Wow. दो कार्ड्स हैं यहाँ पे, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। सो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा एयर साइन है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। मेरे पास है लियो, एरीज, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। स्पेशली पाइसीज, टॉरस, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। एनीवेज यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस हमेशा रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है आपके पर्सन की, मतलब सो यहाँ पे और एक चीज़ मैं कह दूँ जेमिनाइज, दैट कभी कभी क्या होता है क्रॉस वॉचर्स देखते हैं, सो एनर्जीज कभी कभी वाइस वर्सा हो सकता है। सो आपकी पर्सन की एनर्जी आपको लग सकती है आपकी एनर्जी है, आपकी एनर्जी हो सकता है आपकी पर्सन की एनर्जी हो, इसलिए जैसा आपको रेजोनेट करे, जितना आपको रेजोनेट करे उतना ही लेना है, ठीक है। सो आपका पर्सनल एंड योर लव सिचुएशन जेमिनाई, दिसंबर फर्स्ट हाफ में मुझे यहाँ पे पहला चीज़ जो लग रहा है कि दैट आप कुछ चाहते हो, लाइक जो लोग सिंगल हो स्पेशली, आई थिंक आप काइंड ऑफ सोच रहे हो इट इज़ टाइम टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप। आप सोच रहे हो कि बहुत दिन हो गया है, मे बी आप सिंगल हो, आप ये सोच रहे हो, कभी कभी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या मे बी आप जस्ट सोच रहे हो दैट कैसा होता कि अगर ये एक रिलेशनशिप होता, कैसा होता कि अगर मेरे लाइफ में भी कोई पर्सन होते या मेरी शादी हो गई होती या ये या वो। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि यू आर नॉट मेकिंग अप योर माइंड। आप यहाँ पे अपना दिल एक डायरेक्शन में फोकस नहीं कर पा रहे हो, यू नो मे बी आप एक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन आपको कोई अच्छे इंसान मिल नहीं रहे हैं, मे बी आपके ऑप्शंस ओपन है लेकिन आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। वो इस वजह से है क्योंकि आप कंटिन्यूअसली अपने आप को जज कर रहे हो, कंटिन्यूअसली आपको लग रहा है, एक दिन आपको लग रहा है हाँ मुझे कोई पर्सन चाहिए, मैं रेडी हूँ, दूसरे ही दिन आपको लग रहा है नहीं मैं सिंगल हूँ, मैं इतनी खुश हूँ, मुझे कोई पर्सन नहीं चाहिए, मुझे ये सब लव के मामलों में नहीं पड़ना है। फिर अगले दिन आप सोच रहे हो काश मेरे लाइफ में कोई होते, काश मेरी शादी हो गई होती या ये या वो। सो यूनिवर्स इज सेइंग पहली बात तो ये कि यू हैव टू मेक अप योर माइंड कि आप क्या चाहते हो, आप एक इंसान से क्या चाहते हो, क्या आप रेडी हो या नहीं हो। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उस मैनिफेस्टेशन पे टिके रहो, अगर आप नहीं भी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मेक अप योर माइंड कि आपको कैसा पर्सन चाहिए। एक दिन आपको लग रहा है ऐसा पर्सन होते तो काफ़ी अच्छा होता है, दूसरे दिन आपको लग रहा है नहीं वैसा होते तो और भी अच्छा होता। सो यू हैव टू मेक अप योर माइंड। दूसरा चीज़ ये जेमिनाई, दैट आई सी दैट लव के बारे में बहुत से लोगों के लिए, चाहे आप रिलेशनशिप में हो या ना हो, लव के बारे में बहुत से लोगों के लिए आपके मन में कुछ गलत सोच या गलत आइडिया है। यू नो मे बी कोई पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, मे बी कोई हार्ट ब्रेक की वजह से, मे बी कोई पास्ट चीटिंग वगैरह ये सब की वजह से, लेकिन आपके मन में एक आइडिया है लव को लेके जो गलत है। एंड यूनिवर्स इज सेइंग इट इज़ टाइम कि आप इस ब्लॉकेज से अपने आप को मुक्त करें। आपको लग रहा है आप एक ही नज़रिए से सारे लोगों को देख रहे हो। सो पास्ट में मान लो किसी ने अगर आपको चीट किया था, आपको ट्रस्ट इश्यूज होने लगे हैं, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन यूनिवर्स इज सेइंग अभी बहुत टाइम हो गया है कि आप इस चीज़ को जाने दो, आप इस नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दो अपने मन से। ये जो बोझ लेके आप चल रहे हो इस बोझ को आप रिलीज़ करो, बिकॉज देयर इज़ समथिंग जेमिनाई आपके लव सिचुएशन में जो अब और आपको काइंड ऑफ हेल्प नहीं कर रहा है। ये कोई इंसान से भी ज़्यादा मुझे लग रहा है ये किसी टाइप का फीलिंग है, हेट्रेड, ट्रस्ट इशू या हमेशा डर लगा रहना, कोडिपेंडेंसी या
एडिक्शन, अपने पर्सन से एडिक्टेड हो जाना, ऐसे कुछ चीज़ें हैं या कुछ और चीज़ें भी हो सकते हैं जो आपको काइंड ऑफ एज अ ब्लॉकेज आपके लाइफ में एज अ ब्लॉकेज ये रह गया है। एंड यूनिवर्स इज सेइंग इट इज़ टाइम टू लेट इट गो, इट इज़ टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम समथिंग, इट इज़ टाइम कि आप आगे बढ़ो, आप पॉजिटिव साइड को देखो लव के बारे में, ना ही नेगेटिव साइड को। बिकॉज आई फील लाइक देर आर पीपल जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, न्यू पीपल, स्पेशली सिंगल जेमिनाइज, या जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे आप शादी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आई सी न्यू पीपल वॉकिंग इन। एंड ये जो लोग हैं, ये लोग काइंड ऑफ आपको लव ऑफर करना चाहेंगे, ये लोग काइंड ऑफ प्लेयर नहीं है, ये लोग काइंड ऑफ टाइम पास करने के लिए नहीं आएंगे आपके लाइफ में, ये ऑथेंटिक लोग हैं जो आपके साथ कुछ शुरू करना चाहते हैं, कुछ स्टेबल रिलेशनशिप या मैरिज, या ये लोग आपको एज अ स्टेबल पार्टनर देखना चाहते हैं। सो ये ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में जब तक होंगे, ये डर, ये एक तरफा नज़रिया आपका, या वॉट एवर दिस इज़, तब तक ये इंसान आपके लाइफ में नहीं आ सकते, तब तक ये जो नया रिलेशनशिप है ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ओके, सो मेक इट वेरी क्लियर दैट देर इज़ नथिंग नेगेटिव, कुछ भी नेगेटिव लेके आप अपने मन में चल नहीं रहे हो, अपने दिमाग में नहीं चल रहे हो, क्योंकि वो आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप पे असर डालेगा अगर अभी आपने उसे क्लियर आउट नहीं किया तो। जो लोग रिलेशनशिप में हो, आई सी दैट यहाँ पे प्यार डेफिनेटली है, यहाँ पे द आइडिया इज़ अ फ्यूचर, आप दोनों फ्यूचर चाहते हो, आप दोनों स्टेबिलिटी चाहते हो, आप दोनों आगे बढ़ना चाहते हो। बट द प्रॉब्लम इज़ जेमिनाई दैट किसी का सोच, किसी के डाउट्स, किसी का ओवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर, या किसी का नॉन कमिटल बिहेवियर, किसी का आना जाना, गायब हो जाना, या डोमिनेट करना, को डिपेंडेंट हो जाना, इस रिलेशनशिप को रूइन कर रहा है, इस रिलेशनशिप में दरारें डाल रहा है। क्योंकि यहाँ पे कोई है, आप या आपके पर्सन, जो रियलाइज़ नहीं कर रहे हो दैट कुछ नेगेटिविटीज़ है जिसका जाना बहुत ज़रूरी है। एंड आप दोनों ही उस चीज़ को जाने नहीं दे रहे हो, आप दोनों ही उस चीज़ को लेके बैठे हुए हो, या तो आपके पर्सन, या मे बी आप दोनों, जिस वजह से यहाँ पे इंटेंशन सही होते हुए भी, यहाँ पे इमोशंस होते हुए भी ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इस कनेक्शन में कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा है, हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये कनेक्शन बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही सक्सेसफुल हो सकता है, इससे भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है अगर आप दोनों प्रॉपरली इस कनेक्शन के ऊपर हार्ड वर्क डालोगे तो। ठीक है, सो लेट अस मूव ऑन नाउ जेमिनाइज टू आवर करियर एंड फाइनेंसेस। लेट अस सी वहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं। Geminis in your career and finances for December first half. जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना। एंड लव में स्पेशली एज आई सेड, एनर्जीज वाइस वर्सा होते हैं, सो प्लीज़ अगर आपको लगे आपकी पर्सन की एनर्जी आपकी है, आपकी एनर्जी आपके पर्सन की है, तो वो हो सकता है जैसे रेजोनेट करे, टेक इट दैट वेज। ओके, फॉर योर करियर सिचुएशन जेमिनाइज, interesting for some of you, if you are in a public eye, अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो पब्लिक से आप जुड़े हुए हो, पब्लिक मतलब फेम, सोशल मीडिया, ठीक है, अगर उससे आपका करियर रिलेटेड है, आई सी अ लॉट ऑफ फेम जो आप डाल रहे, लाइक आप पा रहे हो, अ लॉट ऑफ व्यूज़, अ लॉट ऑफ न्यू पीपल जो आपको जान रहे हैं, जो आपके काम से पहचान रहे हैं आपको, कि लाइक फेम पा रहे हो, फेमस होने जा रहे हो आप। ओके, या तो अगर आप कोई जॉब या बिजनेस में हो, आई सी आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हो अपने लोगों के बीच में, अपने कलीग्स के बीच में, अपने बॉस के बीच में, लाइक आपके सीनियर, आपके बॉस के भी जो सीनियर है, मे बी वो आपका नाम जान पा रहे हैं, या आपके किसी काम के वजह से वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो आई सी लाइक दिसंबर फर्स्ट हाफ में आप थोड़े से हाईलाइटेड हो, आप थोड़े से स्पॉटलाइट में हो, लोग आपको जान रहे हैं, लोग आपको पहचान रहे हैं, इवन वो लोग जो आपके आसपास थे लेकिन आपको मामूली समझते थे। लाइक आपके ऑफिस में मे बी 20 लोगों का एक ग्रुप है, एंड वहाँ पे मे बी बस 1 या 2 ही पर्सन थे जो हमेशा बहुत अच्छा काम करते थे, जो हमेशा बॉस उनको पहचानते थे, जो हमेशा लाइक सोशल होते थे। बट इस वक्त क्या हो रहा है कि आपको लोग जान रहे हैं, आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिस वजह से आपको आपका नाम बाहर आ रहा है, आपको लोग
जाके या तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने आप को, या आपसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, या लाइक आप हाईलाइटेड हो इस वक्त। ओके, सो मैंने बस एक एग्जांपल दिया, एंड ये किसी भी एरिया में हो सकता है, चाहे आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप जो भी कर रहे हो, डजेंट मैटर, राइट। दूसरा चीज़ ये जेमिनाई, दैट यूनिवर्स इज सेइंग दैट आपने कुछ बहुत दिल लगा के किया है, ठीक है, एंड इस चीज़ का बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट भी मिलेगा, एंड इस चीज़ का जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो है पॉपुलैरिटी एंड मनी। ओके, मनी एंड पॉपुलैरिटी आपके लिए आने वाला है। कुछ लोग यहाँ पे किसी टाइप के प्रॉब्लम से, फिनेंशियल इशू से गुजर रहे थे, या तो आपके पास प्रॉपर पैसे नहीं थे, सेविंग्स नहीं हो रहे थे, या आप डर रहे थे कि पैसों के बारे में कुछ डर आपका था, कुछ एनजाइटी आपका हो रहा था। एंड यूनिवर्स इज सेइंग वो एनजाइटी दिसंबर में कम हो रहा है, क्योंकि आपका मनी, आपका फाइनेंस और आपका पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है। लोग आपको जान रहे हैं, आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थोड़ा सा कम हो रहा है या कम्प्लीटली ख़त्म हो रहा है। एंड ऑल्सो आपको चाह रहे थे कि मेरा सेल्स टारगेट हिट हो जाए, या मेरे कंटेंट पे इतने सारे व्यूज़ आ जाए, या मुझे ये डील क्रैक करने को मिले, या मुझे ये बड़ा बिजनेसमैन वाला क्लाइंट मुझे मिल जाए। सो कुछ आप जो चाह रहे थे, या एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आ जाए, वॉट एवर इट इज़, आई सी दैट यूनिवर्स आपको वो देने वाले हैं, या आपको वो मिलने वाला है, ठीक है। बट डोंट यूज़ शॉर्टकट्स दिसंबर में। शॉर्टकट्स का कोई वैल्यू आपको नहीं मिलेगा दिसंबर में। एंड ऑल्सो यूनिवर्स इज सेइंग कि लाइक आपका जो फर्स्ट मैसेज था कि डोंट वेट फॉर समथिंग टू बी परफेक्ट, ये इंतज़ार मत करो कि कब मेरा दिन परफेक्ट होगा एंड तब उस टाइम से मैं मेहनत करना शुरू करूँगा, या उस टाइम से मैं पढ़ना शुरू करूँगा, या वो परफेक्ट दिन आएगा तब जाके मुझे कुछ करने को मिलेगा। नहीं, एवरी डे इज़ अ चांस, एवरी डे इज़ अ चांस, दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। सो हर एक दिन को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो उस पर फोकस करो। हर एक दिन आपके लिए एक नया शुरुआत है, हर एक दिन आपके लिए एक नया चांस है। सो ये मत सोचना कि एक दिन आएगा जो परफेक्ट होगा, नहीं, आपको दिन परफेक्ट बनाना पड़ेगा। एक परफेक्ट दिन किसी के लाइफ में कभी नहीं आता है। आप जिस दिन को परफेक्ट बनाते हो वो आपके लिए परफेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आई सी फॉर सम ऑफ यू, जो लोग फैशन इंडस्ट्री में हो, उन लोगों के लिए आई सी अ लॉट ऑफ फेम ऑल्सो। एंड ऑल्सो आपको या तो बहुत बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, लाइक अ मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट और अ फैशन डिज़ाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट, या आई डोंट नो, लाइक अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग या फैशन इंडस्ट्री या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मूवीज़ एंड ऑल दैट में हो, तो आई थिंक वहाँ पे आपको काफ़ी बड़ा ब्रेक मिल सकता है। वहाँ पे आपको बहुत बड़ा क्लाइंट या बहुत बड़ा काम का अपॉर्चुनिटी आ सकता है फॉर सम ऑफ यू। आई ऑल्सो सी हियर फॉर सम, आप अब्रॉड जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो इस वक्त पॉसिबल नहीं है, या इस वक्त वो प्लान आपका कैंसिल हो रहा है या डिले हो रहा है, क्योंकि फ़िलहाल आपके हाथ में कुछ और है जिसे पहले आपको कंप्लीट करना है, एंड उसके बाद आपका वो ड्रीम फुलफिल हो पाएगा। सो या तो आपका डिग्री आप यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हो एंड वहाँ पे जॉब लोगे, मे बी आप जल्दबाजी में हो, लेकिन आपको सुनने को मिल रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी बाकी है, मे बी कुछ फॉर्मेलिटीज़ बाकी है, मे बी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह बाकी है, देयर इज़ समथिंग जो अभी भी बाकी है, पेपर वर्क या वॉट एवर। सो आप पहले अगर वो कर लेते हो देन इट इज़ ओके, बट अदरवाइज़ आप अधूरा कुछ छोड़ के वहाँ पे अगर जाने की सोच रहे हो, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। Now, what I see here, Gemini, is that for some of you, you need to be more open. Like आप अगर अपना communication skills use करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा आपके करियर वाइज। लाइक या तो आपके क्लाइंट्स आपको मिलेंगे, या तो आपके आई डोंट नो, लाइक आप अच्छा खासा फेम या पैसा कमा सकते हो, या आपको काइंड ऑफ आपका पावर सबको दिख सकता है, या आपका टैलेंट सबको दिख सकता है। सो देर इज़ समथिंग विद कम्युनिकेशन, देर इज़ समथिंग विद सोशलाइजिंग। सो आप जितना ज़्यादा सोशलाइज करोगे, जितना ज़्यादा आप अपने काम को एडवर्टाइज करोगे, अपने टैलेंट को एडवर्टाइज करोगे, आई थिंक उतना आपके लिए बेहतर है, उतना आपके लिए बेहतर है। लाइक यूनिवर्स इज शोइंग यू दैट आप में टैलेंट है या आप में कुछ तो बात है, बट आप उस चीज़ को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल नहीं करते हो, जिस वजह से आपको कभी कभी लगता है आप पीछे रह गए हो, या आपको मूवमेंट उस हिसाब से नहीं मिल रहा है। वो इस वजह से है क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो,
बट आप कभी उस चीज़ को सामने नहीं लाते हो, अपने टैलेंट को कभी आप शो नहीं करते हो, अपने मे बी चीज़ों को, अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को आप कभी एडवर्टाइज नहीं करते हो, मार्केटिंग आपका नहीं हो रहा है ठीक से. सो दैट इज समथिंग आई सी फॉर यू जेमिनाइज. ओके, या सो मुझे इतना ही दिख रहा है आपके दिसंबर फर्स्ट हाफ के लिए. एंड आई थिंक दिस विल हेल्प यू आउट सम हाउ जेमिनाइज. सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर. एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.